तो मनोवादी व्यवस्था को बढ़ाने वाले जो लोग होते हैं हमेशा विक्रमण की बात नहीं करता। जो मनोवादी व्यवस्था को बढ़ाने वाले जो चंद्र लोग होते हैं उनको दान में धन चाहिए, जमीन चाहिए, दान में हमें उनको दाल भी चाहिए, दान में चावल भी चाहिए, दान में आटा भी चाहिए, दान में उनको कन्या भी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जो नजरों पे आ रही है वो दान से परे हो। इनको सब कुछ दान में चाहिए। यहां तक कि अब पानी में जो उन्होंने ठेका ले रखा है, अब वहां पर जब जाओ तो कहते हैं भैया कितनी डुबकी लेंगे। वहां जब कोई नहाने के लिए जाएगा 5 डुबकी, 7 डुबकी, 11 डुबकी, या मतलब जितनी डुबकी ले रहे हो, कितने बार उसमें पानी में डूब डूब के नहाओगे तुम। तो ये सब क्या चल रहा है। और हमारा ये भोला भाला समाज है कि बड़े जल्दी मान लेता है इसको और स्वीकार कर लेता है, और अनावश्यक वहां पर जाकर के अरे पानी है, अरे भाई पानी है, पानी में नहाने से क्या धुल जाएगा, अरे मन का मैल छूटा नहीं का गंग नहाए। अरे कहते हैं कि वो कबीर साहब ने कहा है कि गंग यमुन नहाए कौन नरतर हैं, और कछुआ न तरे जिनके गंगा में घर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सतमारा का ग्राम नंबर और मैं लालचंद सतमारा। जैसा कि मैं पिछले बता चुका हूं कि मेरा ये सतमारा ग्राम नंबर यूट्यूब चैनल इसमें स्ट्राइक लग गई थी, तो 15 दिन के बाद में आज ही हमारा चैनल खुल रहा है। तो बधाई मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि जो हमने आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया था, आप लोगों ने जो मुझे साथ और सहयोग दिया, जो हमारे मनोबल को आप लोगों ने बढ़ाया, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद और मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इसके लिए बहुत बड़ा मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। तो जब ये मेरा चैनल इसमें स्ट्राइक लगी तो मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम था सतमारा का राइट नंबर। मेरे दिमाग में ये आया कि हम अपनी बात अपने समाज तक, अपने लोगों तक मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये क्योंकि ये मीडिया है, पता नहीं किस समय किसमें क्या हो जाए, इसका कोई कयाम नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि एक चैनल और बना लेते हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स लोग हैं उनको हम बराबर अपनी खबरें देते रहेंगे और हम अपने उनके विचार साझा करते रहेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है और हम आशा रखते हैं कि हम जो 2 चैनल चलाएंगे तो एक अगर हमारा बंद होता है तो हमारा दूसरा चलता रहेगा। तो इस बात को मैंने इसलिए विचारा, इसलिए सोचा कि हमारे जो बहुजन समाज के जो आवाज उठाने वाले लोग हैं वो उनके चैनल न जाने कितने चैनल बंद कर दिए गए, न जाने कितने लोगों ने यूट्यूब में आना बंद कर दिया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यूट्यूब से हटूं, इसलिए कि मैं अपने बहुजन समाज की और अपने इतिहास की बात करता हूं। तो जहां तक हो सके, जितना हो सके उतनी मैं बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं और मैं बात कर सकूं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारे समाज में इतना बड़ा अंधविश्वास और पाखंडवाद मनोवादी व्यवस्था के लोगों ने डाल दिया है कि जिससे कि हमारा समाज पनप नहीं पा रहा है। अब आप देखते होंगे कि जो ये हाथरस का जो ये कांड हुआ, वहां पर सैकड़ों लोगों की मौतें हुई। कोई परफेक्ट आज तक करेक्ट कोई नहीं बता पाएगा कि वहां पर कितनी मौतें हुई, कितने नौजवान मरे, कितने माताएं बहनें मरी और कितने बच्चे मरे, कितने अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो इसका कुछ अंदाजा परफेक्ट नहीं लग पा रहा है। तो कहने के लिए लोग तो कहते हैं 123 लोग मरे, कोई कहता है 170 लोग मरे, कोई कहता है 120 लोग मरे। तो इस तरह से वहां चल करके भी देखा, मैं गया तो नहीं हुआ मगर मुझे सब मालूम तो होता है सब यूट्यूब में, क्योंकि थोड़ी सी बात वायरल हो जाती है। तो इस तरह से आज तक उसका कोई परफेक्ट नहीं मिल पाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज ये अंधविश्वास और पाखंडवाद पर जब तक विश्वास करता रहेगा तब तक वो ना सही रूप से शिक्षित हो पाएगा और न ही वो कुछ उसकी मुरादें पूरी हो सकती है। मुरादें उसकी पूरी होंगी, तमन्नाएं उसकी पूरी होंगी,
भाई लोग जैसे वहां हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर गए, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो एक मन्नत लेकर के जाते हैं। हाँ, उनकी नौकरी लग जाएगी, उनको बेटी हो जाएगा, उनको बेटा हो जाएगा, उनके पास में धन आने लगेगा। ये तमाम सारी आस्थाओं को लेकर के लोग वहां पर पहुंचते हैं और स्वर्ग नर्क की भी कामना लेकर के जाते हैं कि हम जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ये इस तरह की बातें लेकर के लोग वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर कुछ मिलता नहीं है, कुछ किसी को होता नहीं है। बाकी ये उनका भ्रम है कि मैं वहां पर गया तो मुझे ये हो गया वो हो गया। देखिए, ये मनुवादी एक ये व्यवस्था है, ये एक बहुत बड़ा खराब फंडा है कि लोग जो इसकी चपेट में आ गया वो कभी सुधर नहीं पाएगा, वो नहीं पनप पाएगा। एक वहां पर एक तो कोई माँ थी, तो वो कह रही थी कि कोई पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि यहाँ पर जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ थी? तो वो ये कह रही कि अरे मैं तो बहुत बड़ी बदकिस्मत थी कि जो मैं यहाँ पर समय से नहीं पहुंच पाई, मुझे तो मर जाना चाहिए। अगर मैं परमात्मा के दरबार पर मर जाती तो मुझे स्वर्ग मिल जाता और मेरा जीवन कृतार्थ हो जाता। तो इस तरह से मतलब पूरे माइंड में ये जो है तो मनवादी व्यवस्था उनके माइंड को पूरा कवर कर लिया है, पूरा कवर कर लिया है। और इसकी जो कवरेज एरिया है इसको तोड़ पाना इतने जल्दी आसान नहीं है। इतना बुरी तरह से हमारा समाज इस पाखंडवाद में ये घुस चुका है कि उससे निकलना बहुत बड़ा मुश्किल है। जैसे जब इस एक व्यक्ति था, कोई विद्वान होगा जिसके दिमाग में ये चला कि यार जो पूरा हमारा देश, ये सब हमारे ही देश में चलता है और अन्य देशों में ये नहीं होता है, हमारे भारत देश में ही ये सब चल रहा है। तो किसी ने देखा कि यार इस देश में, हमारे देश में इतना बड़ा पाखंड है और पाखंड पर लोग कितना धन निछावर कर देते हैं और कितना अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो ये जब उसके दिमाग में आया, उसने देखा तो उसने सोचा, एक दिमाग कल्पना किया और वो कल्पने पे हकीकत निकाला उसने। क्या उसने सोचा कि दुनिया कमाए दौलत, हम शोहरत कमाई का। उसके दिमाग में आया कि पूरा संसार अंधविश्वास और पाखंड में घुस करके वो अपूर्व धन पैदा कर रहा है। तो अगर हम अगर चाहें तो हम अगर ना धन पैदा करें तो अच्छा कर्म करके, अच्छा व्यवहार करके हम इस देश में एक अच्छा वर्चस्व प्राप्त कर सकते हैं, हम शोहरत कमा सकते हैं, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, बावही लूट लेंगे। उसके दिमाग में ये आया और उसने लिखा कि नदी किनारे पंडा बैठे लंबा तिलक लगाए, नदी किनारे पंडा बैठे लंबा तिलक लगाए और आवत जात ठगे नर नारी तब स्नान कराए। इस मनुवादी व्यवस्था ने हर जगह पर कब्जा कर लिया। यानी कि जो ये पानी, ये प्रकृति की एक देन है, ये एक प्रकृति है और उसने प्रकृति पर भी कब्जा कर लिया, प्रकृति पर भी कब्जा कर लिया। अब पानी बहता पानी है, नदी है, किसी के दादे का है क्या, किसी की नानी का है क्या ये पानी? मगर ना, वहां पर जब नदी किनारे जाओ, जो पंडित पुजारी लोग बैठे होते हैं उनका पानी का ठेका होता है कि इतनी दूरी के पानी में ये पानी मेरा है और इस पानी में जो नहाने आएगा हम उसे दक्षिणा लेंगे। उसके घाट पर, उसको घाट बोलते हैं, उस घाट पर कोई दूसरा नहीं जा सकता है। तो इन्होंने पानी में इतनी बुरी तरह से कब्जा कर, मतलब पूरे पानी में क्या, ये मनुवादी व्यवस्था में सब कुछ ब्राह्मण को दे दो, सब कुछ ब्राह्मण को दे दो। दान, हम मानते हैं कि हर धर्म में दान पारमिता एक बहुत बड़ा मायने रखती है। धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें धन की जरूरत होती है, बाकी इस तरह से नहीं। अब इनको जो मनुवादी व्यवस्था को बढ़ाने वाले जो लोग होते हैं, हमेशा मैं ब्राह्मण की बात नहीं करता, जो मनुवादी व्यवस्था को बढ़ाने वाले जो चंद लोग होते हैं उनको दान में धन चाहिए, जमीन चाहिए, दान में हमें उनको दाल भी चाहिए, दान में चावल भी चाहिए, दान में आटा भी चाहिए, दान में उनको कन्या भी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जो नजरों पे आ रही है वो दान से परे हो।
इनको सब कुछ दान में चाहिए। यहां तक कि अब ये पानी में जो उन्होंने ठेका ले रखा है, अब वहां पर जब जाओ तो कहते हैं भैया कितनी डुबकी लेंगे। वहां जब कोई नहाने के लिए जाएगा 5 डुबकी, 7 डुबकी, 11 डुबकी, या मतलब जितनी डुबकी ले रहे हो, कितने बार उसमें पानी में डूब डूब के नहाओगे तुम। तो ये सब क्या चल रहा है। और हमारा ये भोला भाला समाज है कि बड़े जल्दी मान लेता है इसको और स्वीकार कर लेता है, और अनावश्यक वहां पर जाकर के अरे पानी है, अरे भाई पानी है, पानी में नहाने से क्या धुल जाएगा, अरे मन का मैल छूटा नहीं का गंग नहाए। अरे कहते हैं कि वो कबीर साहब ने कहा है कि गंग यमुन नहाए कौन नरतर हैं, और कछुआ न तरे जिनके गंगा में घर है। अरे वो कछुआ मिचकुरिया भीतर जाती, अगर उसमें मोक्ष होता, उसमें कुछ कल्याण होना होता। तो इस तरह से हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंडवाद में घुस करके, फंस करके आज वो ऐसी सी महफिलों में जाता है, ऐसी सी जगहों में जाता है कि जहां पर बेचारा वो मारा जाता है, पीटा जाता है, उसका शोषण होता है, जान से हाथ धोना पड़ता है, न जाने कितने घर से लोग बेघर हो जाते हैं। आप देखते हैं छोटे छोटे कार्यक्रम लोग कर लेते हैं, ट्रैक्टर में लोगों को भरा, बोले कि कहाँ जा रहे हो, डला चलाने जा रहे हैं, कोई कह रहा भैया मुंडन करवाने जा रहे हैं, कोई कह रहा भैया हमें इस काम की मनौती किया था, हमारी मनौती पूरी हो गई है। अब उसके पास उतने साधन संसाधन नहीं है, तो ट्रैक्टर में बैठा रहा लोगों को और लेकर के चल गया। अब न जाने कितने लोग ट्रैक्टर की टाली पलट गई, और जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है, और वो गाड़ी गई और गिर गई। अब गिर जाने से न जाने कितने लोगों की हत्या हो जाती है। बाकी फिर भी लोग इस धर्रा को खत्म नहीं करते हैं। अरे अगर उसमें अगर इतनी बड़ी शक्ति है, उस देवता में इतनी ताकत है, तो गाड़ी को बचा लेते, या जितनी मौतें हो रही हैं उनको बचा लेते। तो ये अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहिए, और दूर रह करके शिक्षा की ओर बढ़ो, और अपने बच्चों को पढ़ाओ, वैज्ञानिकी तौर पर रिसर्च करो, तर्क शक्ति में लाओ। जो बात देखिए, तर्क एक ऐसी चीज होती है, ऐसी शक्ति है कि जो आपको हकीकत पर ले जाएगी। अगर आप सही मायने से अगर आप उस तर्क करना सीख लेंगे और तर्क करना चाहेंगे तो, और अगर कोताही करेंगे तो आपको कभी भी मूल मुद्दा नहीं मिल सकता, कभी भी आपको ठिकाना नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये सतमारा राउंड नंबर और सतमारा राइट नंबर, ये दोनों नंबरों को आप लोग फॉलो करिएगा, और इनको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर ये आपको हमारा वीडियो, ये हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो साथ में इनको शेयर करिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।